Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4. We are back again with a new chapter in this new video. So let's start. So kids, this is chapter number 41 and this is about historical travelers. ऐतिहासिक travelers जो history में कभी किसी और country से India आए थे या India के कुछ ऐसे travelers जो India से बाहर गए थे या कुछ भी ऐसा. Right kids? And these travelers, what they do is इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज की थी. इन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया था. यहाँ से वहाँ इन्होंने one to another place they traveled and they discovered many things and they explored the places at that time. Right kids? So that's why they are called the great explorers, because they found and discovered many new things that were undiscovered at that particular time. Right kids? So let's study. The travelers made epic journeys to different parts of the world without any modern modes of transport. So kids, like today, आज के दौर में जैसे कि हमारे लिए एक आम इंसान के लिए बहुत ही आसान है. India to America, Sweden, Auckland, France, Italy, Rome, anything. If they are wanting to go, can just book their tickets and they can go to any other country they want to. Right kids? तो आज के टाइम में ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और हम कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में किसी भी जगह पहुंच जाते हैं जहां भी हमें जाना होता है. बट अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, अगर 100 भी नहीं, अगर हम काफी टाइम पीछे चले जाएं किसी दूसरी सेंचुरी में, तो वी विल गेट टू नो दैट देयर वर ट्रैवलर्स जो कि उस टाइम में बिना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी इतना ट्रैवल करते थे जिसकी मदद से उन्होंने काफी चीजें एक्सप्लोर की और हमारे लिए खोज निकाली. राइट किड्स? सो ये वो ट्रैवलर्स हैं जिनकी एपिक जर्नी है और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये हर जगह ये घूमे हुए हैं. These pioneers spent years on the roads to study arts and culture of the places they visited. और इन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन में निकाल दिए जिससे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज का आर्ट, कल्चर और हेरिटेज देखा, जाना और सीखा. राइट किड्स? सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट फर्स्ट वी विल रीड अबाउट दी लेट मी आंसर. कैन यू टेल द नेम ऑफ 2 Chinese travelers who came to India? क्या आप किन्हीं 2 चाइनीज ट्रैवलर्स का नाम बता सकते हैं जो इंडिया में आए थे? So search about them and then write about them in your notebooks. Right kids? So let's start. Look at the pictures. इनकी पिक्चर्स को देखिए and then name the explorers. और इन एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ते हुए इनके नाम बताइए. Number 1 is the greatest Asian traveler of all time. ये है greatest Asian traveler यानी एशिया के ट्रैवलर. जिस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे यानी कि बिलोंग तो चाइना से करते थे पर थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क. स्कॉलर भी थे यानी बहुत ही पढ़े लिखे थे और एक ट्रांसलेटर थे. ट्रांसलेटर जो एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी टेक्स्ट या स्क्रिप्ट को वो लोग ट्रांसलेट करते हैं. ये इंडिया आए थे इन द 7th century, 7वीं शताब्दी में. ये जो ट्रैवलर है ये इंडिया चाइना से आए थे. इज एन ओवरलैंड जर्नी दैट टुक 17 years और उनको 17 साल चाइना से इंडिया आने में लग गए थे. And he presided over the Buddhist council hosted by King Harshvardhan at Kannauj. कन्नौज में किंग हर्षवर्धन द्वारा एक काउंसिल जो होस्ट किया गया था, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये उसके अंदर शामिल भी हुए थे. He is Huan Sang. So हम लिखेंगे Sang. Number 2, a 17th century French physician and traveler. So ये है 17वीं शताब्दी के 17th century के एक फ्रेंच फिजिशियन, फिजिक्स के जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको फिजिक्स की नॉलेज होती है, उन्हें हम फिजिशियन कहते हैं. एंड ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड अ ट्रैवलर. ही वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द प्रिंस दारा शिको. तो वो पर्सनल फिजिशियन थे प्रिंस दारा शिको के, जो कि शाहजहां, राजा जो शाहजहां थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ये उनके बेटे थे. राइट? शाहजहां के बेटे थे. एंड लेटर सर्व्ड एज द कोर्ट फिजिशियन और बाद में भी वो उनके कोर्ट के फिजिशियन बने. एंड औरंगजेब का जो राज था, औरंगजेब के राज में इन्होंने कम से कम 12 साल कोर्ट में फिजिशियन का काम किया था. एंड हिज नेम वाज फ्रांकोइस बर्नियर.
we write Franquus Bernier. Next is number 3, a Greek historian. ये ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमैट और एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी गए थे और वहां पर वो एक दूत बनकर गए थे, एम्बेसडर बनकर गए थे सेल्यूकस वन निकेटर के। सेल्यूकस वन निकेटर एक एम्परर थे जिनका राजदूत बनकर जो ये ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमैट, एक्सप्लोरर थे, ये चंद्रगुप्त जी को जाकर मिलकर आए थे। ही ऑथर्ड द बुक, और इन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उस समय के इंडिया के बारे में डिटेल्स लिखी गई थी कि उस समय का भारत, चंद्रगुप्त समय का भारत कैसा था। इन्होंने उसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। यस, इनका नाम है मेगास्थीन्स। Next is number 4, considered the most famous Moroccan traveler. ये दुनिया के सबसे फेमस मोरक्कन ट्रैवलर हैं। इन्होंने he traveled for about 29 years और इन्होंने 29 साल ट्रैवलिंग किया एंड इन्होंने 1,17,000 किलोमीटर की ट्रिप कवर की थी चाइना से साउथ ईस्ट एशिया तक। वहां से वो मालदीव्स गए एंड देन फिर वो इंडिया पहुंचे। ही विजिटेड इंडिया इन 1334। ये इंडिया आए थे 1334 सीई में ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उस वक्त राज था जब ये ट्रैवलर इंडिया पहुंचे थे। राइट किड्स, इनका नाम है इब्न बतूता, IBN, इब्न बतूता। Next and number 5 is an Italian adventurer. ये एक Italian adventurer थे। He was the first European to discover the Silk Route to China. और ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सिल्क रूट टू चाइना डिस्कवर किया था 1271 में और 1295 में। Right kids, his book gives the earliest detailed look into China, Persia, India and Japan. और इनके द्वारा लिखी गई बुक में इंडिया, चाइना, पर्शिया और जापान के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे उस टाइम की ये कंट्रीज हुआ करती थी, वहाँ का ट्रेड कैसा था, लोग, उनके कपड़े, उनकी बोली, उनका खाना कैसा था। राइट किड्स, सो विद दिस इनका नाम था मार्को पोलो। ही वाज मार्को पोलो फ्रॉम इटली। इनका नाम था मार्को पोलो। Right kids, so with this we are done with this exercise. Now let's move forward to info bits. Fahia was a Chinese Buddhist monk. Fahia एक Chinese Buddhist monk थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर। जब इंडिया में गुप्ता एम्पायर का राज था तब ये इंडिया आए थे एंड ट्रांसलेटेड मेनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू संस्कृत टू चाइनीज। तो इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि उन्होंने संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट किए थे। Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.